दोस्तों, एक बात मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, मोदी शाह, इनके चिंटू, गोदी मीडिया जिस आत्मविश्वास के साथ बातें अभी भी कर रहा है, कोई दूसरा कर नहीं सकता। जिस तरह से ये आपदा में अफसर आपको दिखला रहे हैं, कोई दूसरा दिखला नहीं सकता। क्योंकि ताश के पत्तों के महल यही लोग बना सकते हैं, कोई दूसरा बना नहीं सकता, टिका नहीं सकता। 11 साल हो गए इस तरह के महलों को देखते देखते, झूठे सपने खरीदते खरीदते। गर्व हमने ओढ़ा, गर्व हमने बिछाया, गर्व हमने खाया, गर्व हमने पिया। अब तो इस गर्व के चलते बदहजमी हो चली है, पेट खराब हो गया है, दवाओं से ठीक नहीं होता है। तो 5 घंटे का जो सफर है, यात्रा है अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में, वो अब कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी। जो किराया निर्धारित किया गया है वो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ का। 19 लोगों की क्षमता होती है इस सी प्लेन की, लेकिन यात्रा 12 लोग आमतौर पर करेंगे। क्रू को मिलाकर के 19 लोग बैठ सकते हैं, यात्रियों को मिलाकर। कनाडा में निर्मित ये विमान है, मालदीव में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी वर्ष जुलाई में गुजरात सरकार, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें 4 वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए करार हुआ था। केवड़िया अहमदाबाद के बीच 2 दैनिक फ्लाइट्स करने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं पहले यात्री बन रहे हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के। 16 सी प्लेन रूट जो हैं वो चिन्हित हो चुके हैं। गुजरात में केवड़िया, अहमदाबाद, उसके अलावा पालिताना और मेहसाणा जिलों में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा गुवाहाटी, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड में भी योजना है कि सी प्लेन को शुरू किया जाए। और भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत ऐसी सेवाओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। बच्चों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है, मित्रों के हित साधे जाते हैं, उन्हें अमीर बनाया जाता है, आपकी संपत्ति घटती चली जाती है। आप घर नहीं खरीद सकते, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, कारें शोरूम्स में, यार्ड्स में भरी पड़ी हैं, खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ऐसा ही हाल 50-60 लाख रुपए के घरों का भी है। हम इन्हें खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारी आमदनी नहीं बची है। नोटबंदी हुई, जीएसटी आई, खराब जीएसटी, कोई नतीजा नहीं निकला। अब फिर से जीएसटी का नया सपना दिखाया जा रहा है। मोदी जी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्वदेशी पर गर्व करने के लिए हमसे कह रहे हैं। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। जानकारी है कि भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडल स्तर की 24वीं बैठक में 10 मुद्दों पर सहमति बनी है। इसमें दोनों देशों ने फिर से 3 पारंपरिक सीमा व्यापक बाजार खोलने का फैसला लिया है। स्वदेशी होगा, घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से
दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। आत्मनिर्भर भारत के विज्ञापन सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर छाए हुए हैं। लाला रामदेव भी इसी तरह के विज्ञापनों के साथ मार्केट में उतर चुका है। तो क्या ऐसे विज्ञापनों से आप आत्मनिर्भर भारत बना लेंगे? आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे? कतई नहीं। दोस्तों, बीते 11 सालों में हमने टेक्नोलॉजी पर, रिसर्च पर काम नहीं किया, शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा कर लिया। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। उल्टा शिक्षा व्यवस्था पर होने वाला खर्चा घटा दिया 17% तक। ऐसे में हम नया क्या बनाएंगे? क्या हम फोन बना सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना सकते हैं? मेडिकल उत्पाद बना सकते हैं? एरोस्पेस प्रोडक्ट बना सकते हैं? क्योंकि इनके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है, सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। वो चीन बनाता है और मोदी जी अब चीन की ओर देख रहे हैं, उसी चीन की ओर जो पाकिस्तान के साथ हमसे लड़ा। हमने चीन से सवाल नहीं किए, हमारी ऐसी कम तैसी मरी पड़ी है, हम सवाल कैसे करेंगे? चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है और मोदी जी हमें स्वदेशी का सपना बेच रहे हैं, चौथी इकोनॉमी पर गर्व करने के लिए कह रहे हैं। भले ही हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे पिछली कतार में हो, हम पौष्टिक भोजन ना कर पाते हो, हमारे पास ढंग की कार ना हो, घर ना हो, बच्चों के पास शिक्षा ना हो, क्योंकि हम आम आदमी उस पर खर्च नहीं कर सकता, शिक्षा व्यवस्था बहुत महंगी है। माता पिताओं को अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए, पढ़ने भेजने के लिए मोटा कर्ज लेना पड़ता है। और जब अमेरिका में रोजगार जा रहे हों, भारतीयों का बुरा हाल हो रहा हो, तब ये माता पिता लोन कैसे चुकाएंगे? तो दोस्तों, आपसे गर्व करने के लिए खूब कहा जाएगा, ये आपकी मर्जी है। अब भी आप वोट चोरी के बाद गर्व खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपको मंदिर मस्जिद की राजनीति चाहिए, नफरत की राजनीति चाहिए, एंटी मुस्लिम राजनीति चाहिए, या आपको अपना देश चाहिए 2014 से पहले वाला एक शांत भारत? दंगे तब भी होते थे, लेकिन इस तरह की नफरत हमें दिखलाई नहीं पड़ती थी। कई मुस्लिम एक्टिविस्ट जेल में हैं, 5 साल से ज्यादा हो गए, सुनवाई नहीं होती, जमानत नहीं मिलती, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, जांच एजेंसियां मनमानी कर रही हैं, इनकम टैक्स बिल नया वाला आ चुका है, आपकी प्राइवेसी चली जाएगी, क्योंकि अब इनकम टैक्स वाले आपके सोशल मीडिया अकाउंट को आपसे बिना पूछे एक्सेस कर सकते हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। आपकी वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके चोरी हो रही है? कौन चोरी कर रहा है आपके वोट को? भाजपा वाला। ये 2 लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग
यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। यात्रा को चौपट करने के लिए मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। बिहार की महिलाओं को उनका मनपसंद बिजनेस शुरू करवाने के लिए 10,000 रुपए का लोन देने का शगुफा छेड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए बिहार की महिलाएं ले सकती हैं। फॉर्म भरना शुरू करें, लाइन लगाना शुरू करें, वोट अधिकार यात्रा में ना जाएं। 2 दिन पहले वोट अधिकार यात्रा को विफल करने की कोशिश की गई। एक मुस्लिम युवा ने हमारे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री को गंदी गाली दी। मुझे दुख है उसका, मगर वही युवा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आया फोटोओं में। सवाल यह है कि इस देश में नफरत की राजनीति कब तक होती रहेगी? मोदी ने अफसरों की धुलाई की वगैरह वगैरह वगैरह। खैर वो तो कभी कभी चटनी होती है ना, इतना ही समझ लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी बातें मैंने याद की है उसको याद कर करके जाइए। और ये सिंदूर या मिजाज, ये सिंदूरिया स्पिरिट दोस्तों 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने। हमारा लोकतंत्र बुरे हाल में है, आईसीयू में है, अंतिम सांसें गिन रहा है। लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं वो गुलाम जैसे हो गए हैं, उन्हें अपत कर लिया गया है, उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। दोस्तों, विचार कीजिए अपने भारत के बारे में। आप कैसा भारत चाहते हैं? मोदी का भारत, मोदी के मित्रों का भारत, ऐसा भारत जिसमें मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसा हो और बाकी गरीब हो, गुलाम सरीखे। पहले हम मुगलों के मातहत हुए, फिर अंग्रेजों के हुए और अब अपनों के हो रहे हैं। ऐसे अपनों के जो हमें मारकर के छांव में नहीं सुखाने वाले हैं। आप सवाल करोगे तो आपको धूप में, आपको बारिश में, तूफान में, प्राकृतिक आपदा में अकेला छोड़ दिया जाएगा। भारत पर प्राकृतिक आपदाएं इस समय आ रही हैं। पहाड़ी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हैं। विकास का बुरा हाल है। 11 साल में जो भी विकास हुआ वो जल्दी बह जाता है, पानी पड़ते ही एक बारिश के चलते ढह जाता है। पेट्रोल आप महंगा खरीद रहे हैं, उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है, आप पूरी कीमत चुका रहे हैं और अंबानी, नायरा जैसी कंपनियां अमीर होती जा रही हैं। मोदी बेपैदी के लोटे हो गए हैं, थाली के बैगन जैसे हो गए हैं। कभी रूस की तरफ देखते हैं, कभी चीन की तरफ और कभी अमेरिका की तरफ। भारत क्या है? भारत की हैसियत क्या है? भारत का अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? ऐसा भारत तो पहले कभी नहीं था। मोदी ने क्या कर दिया, क्या बना दिया हमारे भारत को सिर्फ 11 सालों में? विचार कीजिए, सोचिए, जरा दिमाग पर जोर दीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद। आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।